नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए की सरकार बिहार में समाप्त हो गई, महागठबंधन की सरकार चल रही है और महागठबंधन के सरकार में नीतीश कुमार ने पहली जनता दरबार बुलाई है और इस जनता दरबार में कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ बैठेंगे, लेकिन जब ये जनता दरबार शुरू हुआ तो तेजस्वी यादव नदारत रहे। इन्हीं सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है, आरोप लगा रही है और इस बात का खुलासा भी कर रही है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सिर्फ कुर्सी के लिए दोनों एक साथ आए हैं। इस पूरे विषय पर क्या कुछ होता रहा है जनता दरबार में, और अब जबकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सब कुछ एक साथ करने की बात करते हुए जनता दरबार में एक साथ नहीं आए, तो इस पर हम जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे कि आखिर क्या कुछ है, क्या इस विषय पर वो कहना चाहते हैं और ये जो नया गठबंधन बना है, नई सरकार बनी है, उस पर उनके क्या मंतव्य है। जी तेजस्वी यादव आज के जनता दरबार में शामिल नहीं हुए। लोगों को संभावना थी कि एक साथ दोनों बैठेंगे, लेकिन आखिर क्या हुआ, किस तरह की बातें हुई कि एक साथ नहीं बैठ पाए। नहीं, हमको लगता है कि तेजस्वी यादव अपने आप को उप मुख्यमंत्री तो मानते ही नहीं है, वो सुपर सीएम है। और वैसे भी सरकार तेजस्वी यादव और लालू यादव चला रहे हैं। जी नीतीश कुमार जी वहां एक कठपुतली के रूप में हैं और उनका वजूद अब इस सरकार में, जो हनक इस सरकार में, वो जो एक कमांड होता है वो इस सरकार में बिल्कुल नहीं है। और मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव भी एक लंबे और लालू जी एक लंबे और बड़े प्लान के तहत उन लोगों ने इनको स्वीकार किया है। और जहां तक संभावना यह है कि ये मतलब कि जिस तरह से, जैसे नीतीश जी तो किसी को छोड़े नहीं है अपने जीवन में जी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये जो है सो कि कभी न कभी उसको ठगे नहीं हो जी। तो सभी अपने अपने ताक में है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे खुले मन से उनके साथ थी। हमारे जनता दरबार में हमारे सारे मंत्री जाते थे, जिनका जो विभाग होता था, हमारे मुख्यमंत्री भी जाते थे। लेकिन अब जहाँ गए हैं वहाँ वो लोग भी अपने दांव साधने के फेरा में लगे हुए हैं। अखिलेश जी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल लगातार आप लोग जब से सरकार बदली है तब से उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार के साथ आए हैं, लेकिन अब जो कि आप पहले से आपकी पार्टी कहती आ रही थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनेंगे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक गेम प्लान रचा है। आपको अब क्या लगता है जबकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी से विड्रॉ कर लिया गया है? देखिए, कोई गेम प्लान नहीं है जी। ये मैंने दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम वाली स्थिति है जी। नीतीश कुमार ने एक स्क्रिप्ट जो सो तैयार किया और स्क्रिप्ट के तहत हम लोगों को छोड़ करके वो गए। ऐसा कोई जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन वहां गए तो उनके दिमाग में था कि चलो यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे और हमको जो जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। जब वहां गए हैं तो इस बात की सच्चाई उनको समझ में आ रही है। जब वाईएसआर आए या फिर जब वहां पर गए हैं तो ये समझ में आ रही है कि भाई यहाँ तो संभव ही नहीं है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि इतने लंबे समय तक राजनीति में रहने के बावजूद नीतीश कुमार इतने अपरिपक्व निकलेंगे कि उनको ये समझ ही नहीं थी कि विपक्ष के अंदर उनको उनकी एकता करना और उसका नेता बन जाना कितना कठिन रहा है। अब सवाल उठता है कि इस परिस्थिति में उनको यह भी सोचना चाहिए था कि एक्सेप्टेंस इनका कैसे होता, कैसे स्वीकार्यता इनकी होती, जब वे एक ऐसे दल के नेता हैं जो दल बराबर बैसाखी पर रहा। वो जो है सो अपने बूते कहीं बिहार में कुछ कर नहीं सका। दूसरा, वो जो है सो कि 2010 के बाद घटते हुए क्रम में तेजी से नीचे जा रहे हैं। आप देखिए 110, 73, फिर 77 और फिर उसके बाद में ये 43। तो ये जो घटते हुए क्रम में तेजी से जा रहे हैं, उन्होंने कैसे समझ लिया कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाए। अखिलेश जी, आप लोगों पर भी लगातार ये आरोप लगता रहा है कि आप नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ना चाहते थे, आप बिहार में जो है शिंदे वाला प्रकरण करना चाहते थे। इसी को लेकर के नीतीश कुमार अलग हुए, आप ही लोगों ने तो छल किया उनके साथ। देखिए, शिंदे के प्रकरण में भी भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। वो एक स्वाभाविक मामला था, क्योंकि जो लोग राम मंदिर के समर्थक थे वो लोग, उन लोगों को आप जबरदस्ती जाकर के राम मंदिर पर, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और भगवान राम के वजूद को नहीं मानने वाले, कोर्ट में उनके खिलाफ हलफनामा देने वालों के साथ जाकर के अपने एमएलए को वहां वो बैठाए हुए थे, जिसके कारण उनको लग रहा था कि क्षेत्र में जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, इसलिए वो लोग हमारे साथ आए। वहां भी हमारी भूमिका नहीं थी। और यहाँ भी मैं साफ साफ करना चाहता हूँ
गठबंधन में जो लोग भी हैं कभी भी किसी को इस तरह से मतलब कि उन गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना होता तो हम उनका साथ छोड़े होते। कई बार उनको ये प्रयास किए होते, जिस समय हम उतने करीब थे उस समय में इस कोशिश को किए होते, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका कोई प्रयास नहीं किया। आरसीपी उनके लोग थे और ललन बाबू को उन्होंने छला था, ललन बाबू को धोखा दिया था, तो वो बहाना बना रहे थे। ऐसी कोई भूमिका भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी इसमें। वो अपने आप गए हैं, वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते। आप लंबे समय से, अखिलेश जी, आप लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं और खास करके नीतीश कुमार को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो ये नया एग्रीमेंट हुआ, हम इसको एग्रीमेंट इसलिए कह रहे हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बनना था, किसी को मुख्यमंत्री बनना था, तो इस एग्रीमेंट के तहत आपको क्या लगता है कि ये एग्रीमेंट कारगर होगा और ये सरकार लगातार चलेगी और 2024-25 में एक साथ लड़ेंगे चुनाव? देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे जी। वो नीतीश कुमार चाहे या न चाहे, क्योंकि वो चाहेंगे जो हमारा 5-7 कम है उसको कहीं से पूरा करें, जनता दल उसे पूरा करें। उनके पास वही एक सॉफ्ट टारगेट है, मतलब आसान चारा है, वो जिस चारे को निकलने का वो प्रयास करेंगे, तो ये वो प्रयास करेंगे और यथाशीघ्र वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। अब ये प्रधानमंत्री बनेंगे के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे, इसकी चिंता तेजस्वी यादव को नहीं है। वो तो ये उनको ये लॉलीपॉप दे करके और इस पर वो सहमति बना करके यहाँ चले आए, लेकिन अब ये तेजस्वी यादव की ये चिंता नहीं है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो। अब तेजस्वी यादव इस काम में लगे हैं कि हम जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री हो जाए और उसके बाद ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो ना हो उससे क्या लेना देना है। अरे लालू यादव तो ये नीतीश कुमार से बड़े नेता हैं, क्या कहते हैं, ममता बनर्जी फुल फ्लेजेड इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ जो सब बंगाल में सरकार बनाएगी। आप और सारे नेता हैं साउथ में, फिर इसके अलावा और भी सारे नेता, फिर अब इनकी स्वीकार्यता कैसे होगी। उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के नेता हैं, क्या नाम है, जो अखिलेश यादव, केजरीवाल जो है सो कि दिल्ली विधानसभा में इतनी मेजोरिटी के साथ है कि हम लोग की 2 और 3 पर हम लोग को धकेल दिए। तो इन सब लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और ये सारे लोग इन सारे लोगों के सामने नीतीश कुमार बौना नजर आते हैं। वो बिहार में भी जो व्यक्ति अपनी पार्टी को अपने बल पर नहीं खड़ा कर सका, बराबर किसी न किसी बैसाखी के तहत रहे, और इसके अलावा जो अस्त की ओर हैं, बिल्कुल तेजी से नीचे की ओर जा रहे हैं। नवीन पटनायक इनसे बड़े नेता है ना भाई, ये इतने वर्षों से लगातार अपने दम पर मुख्यमंत्री हैं। अब ये नरेंद्र मोदी जी से अपनी तुलना करते हैं कि वो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री हो गया, गुजरात मॉडल चलाएं। तो गुजरात मॉडल इसलिए चला कि वो अपने दम पर वो मुख्यमंत्री रहे वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार की, और यहाँ पर ये इनकी स्थिति नहीं है, और इसलिए तेजस्वी यादव जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और इनको अपने भाग्य पर छोड़ देंगे। जाइए अपना प्रधानमंत्री होना का उम्मीदवार होना है, हो ये नहीं होना है मत, ये स्थिति होनी है। यही हमारे माने हमको तो यही समझ में आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।